हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे इस चैनल पे बायो से रिलेटेड टॉपिक मैं अपलोड करती रहती हूँ और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि कोई भी टॉपिक सिंपल और इजी तरीके से आपको समझाऊँ। और ये वीडियोस बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो आप सभी से और जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए अभी हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम चिकन पॉक्स को डिस्कस करेंगे। चिकन पॉक्स को वैरसिला जोस्टर नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वैरसिला जोस्टर नाम के वायरस के इन्फेक्शन से होता है। सो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वैरसिला जोस्टर वायरस and the chicken pox is a viral infection that causes fever and itchy rash with spots all over the body। तो इस डिसीज में बेसिकली फीवर और बॉडी पे रेड स्पॉट्स आते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं चेहरे से, बाद में वो पूरे पेट पे फैलेंगे और धीरे धीरे पूरे बॉडी पे रेड स्पॉट्स आ जाएंगे जो कुछ दिनों के बाद ब्लैक स्केल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बट ये जो डिसीज है ये जानलेवा नहीं है। बहुत से लोग 1 से 2 वीक में रिकवर भी हो जाते हैं, बट जिनकी इम्यूनिटी कम है उन कुछ ही लोगों में इसके कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई दे सकते हैं। और जिन्होंने चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ली है उन्हें ये डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट कब? जब वो पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो ही उसे चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी हम ये जो डिसीज़ है चिकन पॉक्स ये होने का क्या कारण हो सकता है ये जान लेते हैं। तो चिकन पॉक्स होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है वैरसिला जोस्टर वायरस। अगर कोई हेल्दी पर्सन इस वायरस के कांटेक्ट में आता है तो उसे चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो चिकन पॉक्स जो वायरस है दैट मीन्स वैरसिला जोस्टर वायरस इज अ मेंबर ऑफ हर्पीज वायरस फैमिली। तो इस वायरस से मतलब हर्पीज वायरस से एडल्ट में शिंजेला नाम का डिसऑर्डर होता है। इस शिंजेला में बॉडी पे ऐसे रेड स्पॉट्स आते हैं। अगर कोई चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड है बट उसकी अभी स्टार्टिंग की स्टेज है, मतलब उसके बॉडी पे कोई रैशेस नहीं है ना ही कोई सिम्टम है, फिर भी अगर ऐसा पेशेंट किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उस पर्सन को भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये वायरस एक्चुअल में हेल्दी पर्सन में जा कैसे सकता है। तो सबसे बड़ा जो कारण रहेगा वो देखो क्या है। अगर कोई पेशेंट के रेड स्पॉट्स को, जिसे हम चिकन पॉक्स ब्लिस्टर कहते हैं, तो इस चिकन पॉक्स ब्लिस्टर को कोई अगर हेल्दी पर्सन टच करता है तो उसे भी ये डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो विदाउट हैंड वॉश कोई चीज़ अगर खा लेता है तो उसे वो डिसीज हो जाएगा। दूसरा कॉज रहेगा, जो चिकन पॉक्स वाला पेशेंट है वो अगर कफिंग या स्नीजिंग करता है विदाउट माउथ को कवर करते हुए, अगर वो कफिंग या स्नीजिंग करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स एयर में आएंगे। उस ड्रॉपलेट्स में ये वैरसिला जोस्टर वायरस रहेगा। ये वायरस अगर कोई इनहेल करता है तो डायरेक्ट ये वायरस हेल्दी पर्सन में चला जाएगा उस हेल्दी पर्सन को ये डिसीज हो जाएगा। मोस्टली चिकन पॉक्स ये 10 साल से कम बच्चों में दिखाई देता है। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। जिस प्रेग्नेंट वुमन ने पहले ही कभी चिकन पॉक्स की अगर वैक्सीन ले ली है तो उसके होने वाले बेबी को जनरली 1 साल तक चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है क्योंकि उस बेबी में चिकन पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मदर से आ जाती है। बट अगर इस मम्मी ने वैक्सीन नहीं ली है और इस मम्मी को अगर इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स का तो ये डिसीज डायरेक्टली बेबी में चला जाएगा। मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मम्मी को चिकन पॉक्स होता है तो ये चिकन पॉक्स उसके वूम्ब में जो बेबी है उसको ट्रांसफ़र हो सकता है। सो बेसिकली चिकन पॉक्स होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया था वैरसिला जोस्टर वायरस। दूसरा रहेगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब चिकन पॉक्स ब्लिस्टर को कोई अगर डायरेक्टली टच करता है तो उसे भी ये डिसीज चला जाएगा। और तीसरा
तीसरा कारण रहेगा प्रेग्नेंट वुमन टू द बेबी। अगर प्रेग्नेंट वुमन को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसके बेबी में ये डिसीज डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चिकन पॉक्स कैसे फैलता है, इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो चिल्ड्रंस कैन गेट चिकन पॉक्स एट एनी एज, तो कोई भी एज में चिकन पॉक्स हो सकता है अगर उसने वैक्सीन नहीं ली है तो। द वायरस इज स्प्रेड बाय, तो वायरस कैसे फैलेगा, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैव चिकन पॉक्स, मतलब जिसे चिकन पॉक्स हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई आता है तो उसे चिकन पॉक्स होगा। सेकेंड रहेगा ब्रीथिंग एयर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीजिंग कफिंग एयर में की है, अगर वैसी एयर कोई इनहेल करता है तो उसे भी डिसीज हो जाएगा। और लास्ट है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस आइज, नोज और माउथ, तो ऐसे कोई फ्लूइड के कांटेक्ट में भी अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन आता है तो उसे भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए अभी हम इस डिसीज़ के सिम्टम्स जान लेते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन विथ चिकन पॉक्स हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स बिफोर द रैश अपीयर, तो रैशेज आने से पहले बच्चों में कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो रहेगा फीवर, दूसरा हेडेक एंड तीसरा रहेगा स्टमक एच। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स रहेंगे बेबी में रैशेज आने से पहले। द चिकन पॉक्स रैश ऑकर्स about 10 to 21 days after coming into contact with someone, मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी चिकन पॉक्स पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसके बॉडी में 10 से 21 दिनों के बाद उसके बॉडी में चिकन पॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसके बॉडी में रेड रैशेज तब जाके आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन विल डेवलप 250 to 500 small itchy fluid filled blisters over red spots on the skin, तो इतने सारे ये जो blisters है वो बॉडी पे अपीयर हो सकते हैं। The blisters are most often first seen on the face, मिडल ऑफ द बॉडी एंड स्काल्प। मैंने पहले ही बताया है कि सबसे पहले जो ये जो रेड रैशेस आते हैं वो फेस पे आएंगे, बाद में मिडल बॉडी पे आएंगे, बाद में पूरे बॉडी पे फैल जाएंगे और फाइनली ब्लैक स्काल्प वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये लास्ट स्टेज रहेगी चिकन पॉक्स और इसके बाद पेशेंट क्योर भी हो जाएगा, मतलब बॉडी के ऊपर जो ब्लैक स्काल्प आए हैं वो निकल जाएंगे और धीरे धीरे पेशेंट खुद होके क्योर भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चिकन पॉक्स की कौन सी टेस्ट होती है और इसे कैसे एग्जामिन किया जाता है वो देखेंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, चिकन पॉक्स के जो रेड रैशेस होते हैं उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देख के डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ है या फिर नहीं। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट है या फिर नहीं। देयर इज नो क्योर फॉर द चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स के ऊपर कोई क्योर नहीं है, बट इट जनरली रिजॉल्व विद इन अ वीक और 2 विदाउट ट्रीटमेंट। बट इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट फिर भी ये धीरे धीरे खुद होके पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वही इस वायरस को किल कर देगी और पेशेंट धीरे धीरे अपने आप क्योर हो जाएगा। बट डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे के पेशेंट को कुछ हद तक आराम दे सकते हैं और वो मेडिसिन कौन सी है, वो रहेगी पेन रिलीविंग ड्रग्स। तो डॉक्टर पेशेंट को कुछ पेन रिलीविंग ड्रग्स देंगे। क्यों? क्योंकि इस डिसीज में जो रैशेस आते हैं वहाँ पे बहुत इचिंग होता है, वो पेनफुल होता है, तो इस वजह से डॉक्टर ये मेडिसिन दे के पेशेंट को आराम दे सकते हैं। सेकेंड जो ट्रीटमेंट रहेगी वो रहेगी अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन। तो जो भी चिकन पॉक्स का पेशेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है क्योंकि बॉडी उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो इस वजह से पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट रहेगा शुगर फ्री पॉप्सिकल्स। अब इसमें क्या है, तो कभी कभी क्या होता है पेशेंट के जो माउथ होता है, माउथ पे भी, माउथ के अंदर भी कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, सो इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो माउथ में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, सो इस वजह से पेशेंट ने पानी पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए, जिससे वो हाइड्रेटेड भी रहे और बॉडी में न्यूट्रिएंट भी जा सके। तो ये भी एक ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। और तीसरा रहेगा रिड्यूस इचिंग। तो जो डॉक्टर रहते हैं वो कुछ ऑइंटमेंट देंगे जिससे पेशेंट को आराम मिलता है इचिंग से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट ये भी कुछ चीज़ें कर सकती है जिनसे उन्हें आराम मिल सके। पहला रहेगा अवॉइड स्क्रैचिंग और रबिंग द इची एरिया, वियर कूल लाइट लूज बेड क्लॉथ, उन्होंने लूज कपड़े पहनने हैं। टेक लुकवार्म बाथ, उसके बाद अप्लाई
अ सूथिंग मॉइस्चराइज़र आफ्टर बाथिंग, उन्होंने बाथिंग के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है क्योंकि इस डिसीज़ में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से स्किन मॉइस्चर रहेगी और पेशेंट को आराम मिलेगा। नेक्स्ट, अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एरिया पे में ज़्यादा रहने से पेशेंट की स्किन और ज़्यादा ड्राई होगी और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगी, तो इस वजह से ये भी उनको अवॉइड करना है ताकि पेशेंट जल्द ही ठीक हो जाए और उन्हें आराम भी मिले। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रिवेंशन क्या है। तो देयर इज़ नो क्योर फॉर चिकन पॉक्स, तो इसके ऊपर कोई क्योर नहीं है, बट अ वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर वार्सिला जोस्टर वायरस। तो इसके ऊपर सिर्फ वैक्सीन, यही सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद चिकन पॉक्स पेशेंट, तो चिकन पॉक्स पेशेंट से दूर रहना है ताकि नॉर्मल हेल्दी पर्सन को ये डिसीज़ ना हो। इसके बाद हम देखेंगे चिकन पॉक्स वैक्सीन के टाइप्स कौन से हैं। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स है। पहला जो है वो है वेरीवैक्स और दूसरा रहेगा प्रोकॉर्ड। तो ये जो पहली वाली वैक्सीन है ये सिर्फ चिकन पॉक्स की वैक्सीन है और ये बच्चों को 2 बार दी जाती है। ठीक है, 2 टाइम्स, ये 2 बार दी जाती है। दूसरी जो वैक्सीन है ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, मतलब इससे मीजल्स, मम्स, रूबेला और वार्सिला मतलब चिकन पॉक्स, इन सारे डिसीज से प्रोटेक्शन मिलता है ये इस एक ही वैक्सीन से। सो इस वजह से इसका नाम क्या है, MMRV। MMRV मतलब M फॉर मीजल, M फॉर मम्स, R फॉर रूबेला और V फॉर वार्सिला। तो ये चारों डिसीज इस एक ही वैक्सीन से क्योर हो जाती है। तो बेसिकली इसके ये 2 टाइप्स है वैक्सीन के। चिकन पॉक्स के अगेंस्ट किसी ने वैक्सीन नहीं ली है और उसे चिकन पॉक्स हो गया है, और अगर ये प्रॉपर टाइम पे क्योर भी नहीं किया गया या फिर उसकी इम्यूनिटी भी वीक है, तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी उस पर्सन में हो सकते हैं। पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट है उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पीपल हु आर प्रेग्नेंट हैव स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग निमोनिया फ्रॉम द चिकन पॉक्स एंड देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ पासिंग द इन्फेक्शन टू द फीटस। तो ये इन्फेक्शन फीटस में भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले 20 वीक में प्रेग्नेंट लेडी को चिकन पॉक्स हो गया है तो वहाँ हाई चांसेस होते हैं कॉन्जोनाइटल वार्सिला सिंड्रोम के, एंड दिस कैन कॉज द स्कैरिंग इन द फीटस, मतलब जो फीटस है, जो बेबी है, उसमें बेबी के बॉडी पे दाग भी पड़ सकते हैं, एज वेल एज द आई प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एंड शॉर्टन आर्म और लेग्स। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है और उसने पर्टिकुलर टाइम पे बचपन में वैक्सीन नहीं ली है तो उसे ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो लास्टली मैंने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस होता है उसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वैसे स्मॉल पॉक्स के बारे में और डिटेल जानकारी लेने ही वाले हैं, बट फिलहाल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप जान लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।